हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. आइसोमेरिक अमीन विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C8H11N गिव द फॉलोइंग टेस्ट. तो हमें यहाँ पर C8H11N एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिया गया है, उसके आइसोमर दिए गए हैं PQR और हमें इन आइसोमर को आइडेंटिफाई करना है उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग. तो की कंसेप्ट दैट वी विल यूज इन दिस क्वेश्चन इज टेस्ट फॉर अमीन्स. तो पहला टेस्ट यहाँ पे अगर हम देखें, स्टेटमेंट दिया हुआ है गैब्रियल थैलामाइड. ठीक है, अब गैब्रियल थैलामाइड से हमेशा प्राइमरी एलिफेटिक अमीन बनते हैं. देखिए, प्राइमरी अमीन का मतलब क्या है कि नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन होगी और वो एक कार्बन के साथ जुड़ा होगा. अब एलिफेटिक का मतलब क्या है कि ओपन चेन होनी चाहिए. तो अगर मैं ऑप्शंस देखूं, पी कंपाउंड क्या होगा हमारा? देखिए, सी भी नहीं हो सकता और डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये सेकेंडरी एमीन है. ठीक है, तो ए और बी में हो सकता है, यानी कि बी कंपाउंड तो डेफिनेटली ये होगा. और सेकंड की बात करें, सेकंड हमें दिया हुआ है हिंसबर्ग रिएजेंट. मींस क्यू कंपाउंड को पहचानने के लिए हिंसबर्ग रिएजेंट दिया गया है. इसके लिए उसने बोला है कि ये जो क्यू कंपाउंड है हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन सॉलिड इनसोल्यूबल इन NaOH बना सकता है. अब हिंसबर्ग रिएजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एमीन को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं. तो सेकेंडरी एमीन का देखा गया हिंसबर्ग रिएजेंट में, जो सेकेंडरी एमीन होती है हमारी, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, सेकेंडरी एमीन रिएक्ट करेगी हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ. हिंसबर्ग रिएजेंट ये होता है, तो ये बना देता है एक सॉलिड कंपाउंड यहाँ पर, जिसको जब सोडियम हाइड्रोक्साइड में घोला जाता है तो रिएक्शन नहीं होती है, कोई रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलेगा. ये इनसोल्यूबल कंपाउंड होता है इन NaOH. तो हमारा क्यू कंपाउंड डेफिनेटली 2 डिग्री अमीन होगा. 2 डिग्री अमीन का मतलब नाइट्रोजन में सिर्फ एक हाइड्रोजन होगी और ये 2 कार्बन के साथ जुड़ा होगा फर्दर. ठीक है, तो ऑप्शन में देखिए बी कंपाउंड में अगर देखें, ये जो क्यू कंपाउंड है N, ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री नहीं है. और और क्यू कंपाउंड जो है वो 2 डिग्री होगा, सेकेंडरी एमीन होगा. तो बी इसका आंसर नहीं होगा, डेफिनेटली ए होना चाहिए. अब हमें आर कंपाउंड के लिए क्या दिया हुआ है कि एमीन रिएक्ट करती है HNO2 के साथ और बना देती है डाई एजोनियम सॉल्ट, जो फर्दर रिएक्ट करती है बीटा नेफ्थोल के साथ और यहाँ पर एक डाई बना देती है. अब अमीन जो बीटा नेफ्थोल के साथ डाई बनाते हैं आफ्टर डाइएजोनियम सॉल्ट फॉर्मेशन, वो अमीन प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होने चाहिए. यानी कि प्राइमरी का मतलब नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन होंगे और ये सीधे के सीधे एक रिंग से जुड़ी होनी चाहिए, एरोमेटिक रिंग से, तभी वो होगी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन. अब इस रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, वो अलग बात है, बट ये प्राइमरी एरोमेटिक अमीन होनी चाहिए. तो हम ऑप्शन देखते हैं. तो अगर ऑप्शन ए में आप आर कंपाउंड देखेंगे तो ये क्या है, प्राइमरी एरोमेटिक एमीन ही है. तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.